ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ व जानिमन, क्योंकि प्रोग्राम अब आपके होने की वजह से मज़ीद हसीन होता जा रहा है और जो गेस्ट मेहमान हज़रात हमारे दरमियान मौजूद हैं वो हमें इंतहाई अज़ीज़ हैं। मगर अज़ीज़ तर की बात की जाए, आप में से हर कोई जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो अज़ीज़ भी है, जानमन भी है, जान दिल भी है। मगर अब मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिनको यहाँ मदू कर रहा हूँ, वो ये अक्सर कहते हैं कि यारों की खामोशी का भरम खोलना पड़ा, इतना सुकूत था कि मुझे बोलना पड़ा। न्यूज़ एंकर कहूँ या फिर आज के वक्त में आवाम की असल आवाज़ कहूँ, हक़ का एक खूबसूरत चेहरा कहूँ, या बोल के बोलते हुए इस खूबसूरत हसीन शफ़ीक और मेहरबान आदमी को यहाँ बुलाऊँ कि जिसके मातहत 600 से ज़्यादा ब्यूरो चीफ़ आते हैं जो अपना किरदार इंतहाई मज़बूत अंदाज से अंजाम दे रहे हैं। और आज आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात का बोलता हुआ सबूत है कि अब बात होगी। आप सबके भरपूर अंदाज़ मोहब्बत में फैसल अजीज़ खान साहब तशरीफ़ लाएंगे। जी माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भाई। मौलवियों की किसी तकरीब में आना ख़तरे से खाली नहीं होता, और ख़ामोश मौलवी आप लोग तो जो मैंने पहली तकरीर सुनी है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की गुफ्तगू यहाँ होने वाली है। और जो गुफ्तगू हुई उस पर आप लोग इतने खामोश रहे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो गुफ्तगू हो रही थी वो 21st सेंचुरी से कनेक्शन की थी। जो गैप था उस गैप को दूर करने की थी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ों से हम आंगा करने की थी। मुझे इतना मालूम नहीं था इस तकरीब के बारे में। फैज़ान मुनव्वर ने बहुत ज़ोर दिया, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अज़हर साहब ने बताया, साहब को तो मैं बहुत अरसे से टेलीविज़न पे देखता आ रहा हूँ, पसंदीदा शख्सियात में से हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बड़ा कारनामा एक अंजाम होने जा रहा है, जिसके अंदर जो बेसिकली गैप है उस गैप को दूर करने की बात हो रही है। तो असल में वजह प्रॉब्लम यही गैप है, और अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला, इनकी टीम के दिल में डाला। बहुत बड़ी बात है। आप तमाम लोग इस तकरीब में मौजूद हैं, बड़े खुश नसीब हैं। असल में मामला यही है, 21st सेंचुरी के अंदर टेक्नोलॉजी पर आर डेवलप हो रही है, आगे जा रही है। मैं जिस इदारे से वाबस्ता हूँ या इससे पहले जिस इदारे से वाबस्ता था, वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी ही रहा है। हर चंद रोज़ के बाद एक नई सॉफ्टवेयर, एक नई मशीन, एक नई चीज़, और आपको वो सीखना है, इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। और पाकिस्तान में तो सिनेरियो ये है कि आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपके साथ कई सारे लोग, कोई 21वीं सदी का मुसाफिर है, कोई 20वीं सदी का मुसाफिर है, कोई 19वीं सदी का मुसाफिर है, कोई 18वीं सदी का मुसाफिर है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे ममालिक हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे लोगों का इंतकाल हो जाता है, जहाँ पे खुशी के मौके पर, यानी कि वालिदा बनने के खुशी के मौके पर ख़वातीन बच्चे को जन्म देते हुए इंतकाल फरमा जाती हैं, बेसिक सहूलियात नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी 2017 की, उसने बताया पाकिस्तान में रीज़न ऑफ डेथ्स, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, आगे लिखा होता है वजह इंतकाल क्या है। आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी, पाकिस्तान में लोग 2015, 16, 17 में जो रीज़न ऑफ डेथ थे वो 121 तरीक़ों से पाकिस्तानी इंतकाल फरमा गए। 121 तरीक़े थे, वजूहात थी, रीज़न्स थे। और अगर आप वो सुनना शुरू करेंगे और फिर उस वजह को, रीज़न्स को इस तकरीब से कनेक्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की बरकत से बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी। मैं चंद बता देता हूँ, हैरान हो जाएंगे आप, लेकिन ज़ाहिर है हमारे माशरे का हिस्सा है। आजकल गवर्नमेंट ने चलाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कुत्ता मार मुहिम, कुत्ते मारो। हुकूमत इतना काम नहीं कर रही है। कुत्तों के काटने से पाकिस्तान में लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, मच्छर के काटने से मरते हैं, सांप के काटने से मरते हैं, ब्लेड से, हेपेटाइटिस से मरते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते। दुनिया में इस वक्त 16 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे रीज़न ऑफ डेथ सिर्फ एक होता है।
सिर्फ एक, और डॉक्टर्स बता देते हैं कि फ़लानी तारीख को, जैसे ख़वातीन को बता देते हैं कि इस तारीख को इनकी विलादत होगी बच्चे की, इसी तरह से मौत के बारे में भी बता दिया जाता है। साइंस इस हद तक आगे बढ़ गई है। मौजू तो ये नहीं है, लेकिन मुझे खुशी भी है और मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में आ रहा है जो दुनिया के नई तजर्बात, नई तालीम, टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खिताब फरमाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र कर दिया। मैं हैरान हो गया। मैं हैरान इसलिए हो गया कि मुझे तवक्को नहीं थी कि इस तरह की तकरीब होगी जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, जहाँ पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, जहाँ पे मेरी ख्वाहिश होगी जो फैज़ान गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले बताया कि फैज़ान बात करेंगे, बहुत काबिल नौजवान हैं, अपने कोर्सेज़ के अंदर अगर ये भी इजाफ़ा कर लें, जो कि मेरा ख्याल होगा, लेकिन मुझे चूँकि इतनी मालूमात नहीं है और मैं मौका पाते हुए ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त एक डायमंड गोल्डन रिवर ट्रैवल कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द एक डायमंड गोल्डन रिवर है। ये गोल्डन डायमंड रिवर जो है वो चीन और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की फाइट से क्रिएट हुआ है। गोल्डन डायमंड रिवर का मतलब यह है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं वो एक गियर के अंदर है, उस गियर को कहते हैं 4IR, चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया में इस वक्त चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है जिसकी शिफ्टिंग हो रही है, दुनिया शिफ्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G, वेब असेंबली की टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से हो रही है। हम इसको समा नहीं पा रहे। हम जब सोते हैं, जब सो के उठते हैं, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू इस साल कोविड में ही बगैर पायलट्स का तैयारा बर्लिन एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिया गया, जिसमें पायलट्स नहीं थे। 650 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चीन ने बगैर इंजन की ट्रेन चला दी। ये जो हैरानकुन सूरत हाल हो रही है, इसमें हिस्सा लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये गुफ्तगू मैं बहुत कम करता हूँ। मैं आज जैसे मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अमूमन सियासत पे बात होती है, मसाइल पे बात होती है, खुशहाली पे, तरक्की पे, तालीम पे, तहकीक पे, टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू नहीं होती। टीवी भी नहीं करता, कहीं टीवी पर भी नहीं होती, और उलमाए कराम के दरमियान तो मैंने माज़ा चाहता हूँ, इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। सख्ती वाली बातें होती हैं। ये तरक्की वाली बातें, आगे बढ़ने वाली बातें, आगे ले जाने वाली बातें, माशरे में आगे बढ़ने की बातें, ये बड़ी खुशाइन बात है। तो जो जिस चीज़ से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो दुनिया में ट्रैवल कर रहा है। गोल्डन डायमंड रिवर कहते हैं उसे। पर घट्टे लोग काम करके पैसे बनाते हैं और इसके अंदर स्किल्ड ओवरटेक कर गया, डिग्री पीछे रह गई है। अब पीएचडी को दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग नहीं पूछते कि तुम पीएचडी है या आपके पास कोई मास्टर्स डिग्री है या आपके पास क्या है। लोगों को अब इस चीज़ की फिक्र नहीं रही। अब इस वक्त मरीख में प्लॉटिंग की बात हो रही है। जिसने दुनिया की सबसे जदीद गाड़ी बनाई है जिसमें इंजन नहीं है, वो कह रहा है मैं मरीख पे प्लॉटिंग करूंगा, 10 साल के बाद मैं प्लॉट्स बेचूंगा। ये बातें हो रही हैं। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमने अगर ये जो माशाल्लाह से बहुत मुबारक तकरीब है, बहुत मुबारक इदारा बनने जा रहा है। मैं अपनी खिदमात भी पेश करता हूँ जहाँ तक मेरे इंशाल्लाह बस चलेगा, मैं आप लोगों के साथ भी रहूँगा। मुझे बहुत शिद्दत से जो है वो इसका एहसास हुआ है कि ये असल में फोरम जो है वो ये है, ना गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है, गवर्नेंस मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, करप्शन के इशूज़ हैं, सोसाइटी अलग है, सियासतदान कहीं और लगे हुए हैं, तालीम इदारे क्लैप्स कर गए हैं, गवर्नमेंट इदारे क्लैप्स कर गए। तो असल में संभालना किसने है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों ने ही संभालना है। आप लोगों ने जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज़ किया, जो माशाल्लाह से कॉम्पेयरिंग थी, जिस अंदाज की तिलावत थी, सुबहान अल्लाह, जिस खूबसूरत नात से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, तो अल्लाह ताला ने बरकत देनी ही देनी है। लेकिन मैं चंद इशारे उस जानिब जो अपॉर्चुनिटी है उस तरफ करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आखिरी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जो अभी उसके बाद
तब्दीली आई है अमेरिका में, उन्होंने फरवरी 2019 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। गूगल कर लेंगे, मेरा ख्याल है फैज़ान को मैंने फॉरवर्ड भी किया था। वो कहते हैं कि अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 5G, वेब, इसकी जो शिफ्टिंग है, उस पर जो पैसा लगेगा, जो पैसा अवेलेबल है, जिसको मैं कह रहा था डायमंड गोल्डन रिवर, वो है $30 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन ये अमाउंट अवेलेबल है। और ये जो काम शिफ्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, या पैसा लग रहा है या पैसा अवेलेबल है, इसमें कोई PhD, कोई मास्टर्स, कोई ग्रेजुएट रिक्वायर्ड नहीं है। ये वो वाली बात है कि आपने बोला कि यार वो पंचर हो गया है, तो मैं पंचर नहीं बना सकता, आप पंचर नहीं बना सकते, पंचर की दुकान वाला पंचर बनाएगा, सर्विस उससे लेनी है, प्लम्बर से सर्विस लेनी है। तो ये सर्विसेज की एक इंडस्ट्री क्रिएट हुई है दुनिया में। ये सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर रही है। उसी के अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर है ब्लॉकचेन, उसके अंदर है 5G, उसके अंदर है वेब असेंबलिंग। तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है और ये पर घंटा डिलीवर कर रही है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, मैं इसमें बिल्कुल ताउन भी प्रोवाइड करूंगा, ऐसी टीम से भी मिलवाऊंगा, ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जो पाकिस्तान से बाहर भी और यहाँ भी, जो ये स्किल सिखाते हैं। और जो मुश्किल नहीं है, जितना कि मैंने तकरीर में, इब्तिदाइया तकरीब के अंदर सुना कि जो तालीमात, जो तरबियत दी जाएगी, ये उसी लेवल की चीज़ है जिससे खुशहाली आ सकती है, जिससे पैसा आ सकता है, जिससे ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और दुनिया के जो जदीद टेक्नोलॉजी की और तालीमात के सब्जेक्ट्स हैं उससे कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं चाहता था कि यहाँ दूँ। मैं आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फैज़ान साहब का, अज़हर साहब का, हमारे सुबहान साहब का, जो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब फरमाएंगे। और मेरी दुआ होगी कि आप इस तरह की तकारीब और करें, क्योंकि ये सरप्राइजिंगली डिफरेंट तकरीब है जिसके बारे में शायद उस तरह से लोगों को नहीं पता। इसमें ज़्यादा मीडिया के लोग होने चाहिए, इसमें टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, इसमें साबिक जज साहिबान होने चाहिए, इसमें डिप्लोमेट्स होने चाहिए, ताकि इस सारे रुझान को आगे बढ़ा के कामयाबी की तरफ बढ़ा जाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तकरीब की और इस जो इदारा बनाया जा रहा है जिस नीयत से, इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।